आप किसी भी रोड पे निकले ना तो इंसान कम, गाड़ियां कम, बाइकें कम, चिंची चिंची नजर आएगी आपको। ये देखो बराबर में भी हर जगह चिंची चिंची चिंची। अबे अंधा है क्या चिंची वाले, लाना तो। गलत बोल रहा हूँ मैं। हम हैं बस्ती में और घूम रहे हैं खुदा की बस्ती में, और वो भी चिंची में। लेंगे और ये राज, अरे राजू तुम क्या कर रहे हो उधर? यहाँ पे अपना इलाका है। अरे तुम्हारा इलाका है ये? यहाँ पे रहता हूँ। इस रोड में जो निकलता है उसको चाहिए कि अपना ज़मीर बेहिस बेगैरत बनकर निकला करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद। अक्सर हम लोग कहते हैं कि रोड का बेड़ा गर्क कर दिया चिंची वालों ने। तो आज मैं आपको चिंची में पूरा दिन घुमाने वाला हूँ और दिखाता हूँ कि किसने किसका बेड़ा गर्क किया हुआ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चिंचियाँ इतनी हो गई हैं कि अगर सही से मर्दमशुमारी हो ना, सिर्फ चिंचियों की तादाद करोड़ों से ऊपर निकल जाए। तो सोचें इस पर बैठने वाले जो लोग हैं मल्टीप्लाई कर लें आप। इसी तरह बाइक वाले, गाड़ी वाले, और कराची की आज भी मर्दमशुमारी नहीं बढ़ रही। खैर, आज मैं लेकर चलता हूँ आपको कराची के रोडों पर और दिखाता हूँ कि कौन किसने पानी में है और किसके कितने नुकसानात हैं। चलिए मेरे साथ। तो मैं आज एक्सपीरियंस लेने निकला हूँ कि हम लोग चिंची वालों को तो बुरा कहते हैं, लेकिन यार सिर्फ बुरे ये नहीं है। इस रोड पे जितने लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों में हो, बाइकों पे हो, किसी भी चीज पे हो, जितने बुरे हैं वो रोडों पे निकल आते हैं। फिलिपाइन से भी मंगवाया है हमने। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हमारा चिंची टेक ऑफ होने जा रहा है और हम लोग चढ़ गए नागन पर। मतलब मशहूर और मारूफ नागन चौरंगी के ओवरहेड ब्रिज पर। और भैया ये रोड जितनी मसरूफ है ना, इधर का सफर उतना ही मनहूस। ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे के साथ बैठे चाचा जैसे कि दूसरे बाइक वाले को कह रहे हैं, अरे मनहूस बेगैरत अंधा है क्या, जहाज दिखा दूंगा। मतलब वो इस जहाज की बात कर रहे हैं गंदे बच्चों। ये है मशहूर पावर हाउस का जहाज जो सन 74 में अंग्रेज पाकिस्तानियों के लिए गिफ्ट छोड़ गए थे। सन 74 में छोड़ ला है भाई, छोड़ ला है। मालूम है बे, जा अपने बाप को मत सिखा। अरे बाप से याद आया, ये बाप के गरीब बच्चे जिन्होंने पूरे रोड का बेड़ा गर्क कर दिया शोर की आलूदगी की वजह से, जिसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो नॉइस पॉल्यूशन। इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन किसी को जू तक नहीं रहेंगी। तो तुम्हारी एक तो ये सीरियस बात करने भी नहीं देते। खैर, इस रोड से मिलिए 4 के चौरंगी से बस थोड़ा सा पहले। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कच्चे की कराची में आ गए। जिधर से गुजरते ही आपका होलिया ही चेंज हो जाएगा। और आज शायद मेरी किस्मत अच्छी, वरना इस रोड पर सांस भी नहीं आता भाई। और बचा कुछ सुकून ये छीन रहे हैं। लेकिन यार सवाल ये कि रोड के इतने बाहर क्यों लगाते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। ओह आई सी, जवाब आपके सामने है। ये एक जो चिंची वालों की सबसे बुरी आदत लगती है ना, वो मुझे ये लगती है कि हर डबल रोड के पास एक स्टॉप बनाया हुआ इन्होंने, खड़े हो जाते हैं। कोई आ रहा है, कोई इमरजेंसी में है, कोई किस तकलीफ में है, थोड़ा सा ख्याल रखा करो, एहसास किया करो। अभी देखो खड़ा होकर मुझे देख रहा है ना, गलत बोल रहा हूँ मैं। ये हमारे इसरार साहब आज थोड़ी सी या तो हिदायत ले लेंगे, नसीहत ले लेंगे। और ये राज, अरे राजू तुम क्या कर रहे हो उधर? यहाँ पे अपना इलाका है। अरे तुम्हारा इलाका है ये? यहाँ पे रहता हूँ। हाँ भाई वाह, राजा आज मैं चिंची में निकला हूँ। हाँ माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है। चिंची में एक यूं वीडियो तो बनाओ मेरी और इसकी।
राधे मोहन बड़े खूबसूरत हुआ करते थे कभी, ये हमारे मोहल्ले का हुस्न, फेडरल भी एरिया का हुस्न। और अब देखो क्या कर दिया सियासतदानों तुम लोगों ने, खूबसूरत बच्चों का क्या हाल कर दिया। देखो क्या लेकर कर दिया यार, बेरोजगार। उस्ताद हालात ऐसे खराब है, दिल चाहता है हुक्मरानों को। प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे किन हालात में चले गए यार। चलो खुश रहो, चलो शाहिद भाई, खुश रहो और अल्लाह कामयाब करे और रिस्क में बरकतें दे, है भाई। बाइक वाला सब गलती बाइक वाला है। इसके नजदीक सब गलती बाइक वालों की है और बाइक वालों के नजदीक सब गलती चिंची वालों की है। चिंची वालों की नजदीक क्या बोलूं मैं, सब गलत है यार। इस रोड पे जो निकलता है उसको चाहिए कि अपना ज़मीर बेहिस बेगैरत बनकर निकला करे, क्योंकि इन रोडों पे कोई गैरतमंद और हसास वाला इंसान तो नहीं निकल सकता। इसरार साहब सारी बात ये है। पाकिस्तान वाला एक देख नहीं छोड़ते। वो देखो उधर देखो, उनको क्या कहोगे, वो देखो वो भी लगे हैं कि इसको, वो देखो अगर तुम गलत नहीं चलाओगे तो वो किस तरह चालान करेंगे तुम्हारा। वो किसी बच्चे को लेकर खड़े हैं। शरीफ वो है इस मुल्क में और कराची में भाई जिसको मौका नहीं मिला, बाकी सारे ना फिर निकलेगा मेरे मुंह से यार। भाई देखो बारिश, ये देखो उधर देखा आपने, वो उधर देखो और इधर देखो, बारिश हुई है। देखो रोड गीला है। ये है कराची, इतना बड़ा हो गया, इतना वसी हो गया कि एक जगह बारिश हो रही होती है, एक जगह धूप निकली हुई होती है, एक जगह गंदगी मची हुई होती है, एक जगह इसरार घूम रहा होता है। आज कितना कुछ मिल गया यार, और फिर यूं ना हो ना, मजा है नहीं भाई। कराची में अगर इस तरह ना हो, आपको किस तरह, एक्सरसाइज भी तो जरूरी है ना कि कराची वालों के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने और जो अब तक इधर हुकूमत करता रहा है उन सब की तरफ से तोहफा है कराची वालों के लिए। चाहे आप अपनी सवारी में जाएं, चिंची में जाएं, मुझे ये मुंशी है ये। सर रहा मेरी शुरू करी ये स्टॉप बनाया हुआ इन्होंने जगह जगह, आप चेक करें उसकी बदमाशी, किस तरह बदमाशी करता है ये ड्राइवरों के साथ। अंदाज़ा लगाएं आप कि कराची में किस तरह का, ये छोटे तबके के लोग हैं, किस तरह का माफिया काम कर रहा है। तो कौन पूछेगा इन लोगों से यार। कंक्लूजन, थका दिया मतलब तमाम रोड पे जो घुमा हूँ मैं आज पूरा दिन, और जितनी आपने देखी परेशानियाँ यार। अगेन शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, बाकी रोड पे किसी ने नहीं छोड़ा। मैंने एक्सेप्ट किया कि चिंची वालों की बहुत ज़्यादा गलती, और इसकी वजह यही है कि ये ज़्यादातर मकामी नहीं है, मकामी है ना कराची वालों को पता है कि किस रोड पे किस तरह चलानी है, किस तरह नहीं चलानी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है चिंची वालों का रोड और ये माहौल को डिस्टर्ब करने का। शोर की आलूदगी आपने देखी, आपने देखा कि कितना ट्रैफिक है, आपने देखा कि कितना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है रोडों का, खड्डे। मेरे अभी अंदर का जो है ना पूरा निज़ाम हिल चुका हुआ, मौका कोई हाथ से जाने नहीं देता। तो इस मुल्क को, कराची शहर को बर्बाद और जो तकलीफ में घिरा हुआ है वो एक ने नहीं किया कि सिर्फ आप चिंची वाले पर इल्ज़ाम ठहरा दें, सभी इसमें शामिल हैं। अल्लाह का अमान दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।